क्या आप जानते हैं क्यों धरती माँ ने खुद भगवान विष्णु को पुकारा था? हाँ, वो भी ऐसे समय में जब अन्याय और अत्याचार का अंधेरा चारों ओर छा गया था। असुरों का आतंक इतना बढ़ चुका था कि साधु संत ऋषि मुनि तक भय में जी रहे थे। धरती अपने ही बच्चों के पापों से कांप रही थी, मानो उसकी सांसें रुकने लगी हों। वो कराह उठी और देवलोक की ओर सहायता के लिए अपनी वेदना पहुंचाई। तभी हुआ कुछ ऐसा जिसने युगों का भाग्य बदल दिया। देवताओं ने निर्णय लिया कि अब स्वयं श्रीहरि विष्णु को अवतार लेना होगा, राम के रूप में। लेकिन धरती माँ ने विष्णु को क्यों पुकारा? क्यों सिर्फ राम ही इस अधर्म का अंत कर सकते थे? आइए इस रहस्यमयी कथा में गहराई तक उतरते हैं, क्योंकि ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। त्रेतायुग का समय था। धर्म की जड़ें हिल चुकी थीं। रावण जैसे राक्षस अपनी शक्ति और वरदान के अहंकार में पूरे संसार को डर के साए में जीने पर मजबूर कर रहे थे। ऋषि मुनि, जो यज्ञ हवन के द्वारा संसार में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते थे, उन्हें भी राक्षस बाधित कर देते। निर्दोष लोगों का खून बहाया जा रहा था और स्त्रियों की अस्मिता तक सुरक्षित नहीं थी। धरती माँ इस अत्याचार से कराह उठीं। उन्होंने गौ रूप धारण किया और देवलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंची। आंखों में आंसू, आवाज में दर्द और हृदय में प्रार्थना लिए उन्होंने कहा, अब मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चे मुझे नष्ट कर रहे हैं। ये पुकार सिर्फ एक विनती नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। धरती माँ की करुण पुकार सुनकर ब्रह्मा जी का हृदय द्रवित हो गया। वे तुरंत देवताओं के साथ विष्णु लोक की ओर चले। देवलोक में एक भव्य सभा बुलाई गई, जिसमें इंद्र, वरुण, अग्नि, यम और अन्य देवता उपस्थित थे। सबके चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। रावण और उसके भाइयों के अत्याचार का अंत कैसे होगा? समस्या ये थी कि रावण को ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मिला था कि कोई देवता, दानव या असुर उसे मार नहीं सकता था। लेकिन अपने अहंकार में उसने मनुष्य और वानर को तुच्छ समझा और उनसे सुरक्षा का वरदान नहीं मांगा। देवताओं ने समझा यही उसकी हार का द्वार है। निर्णय लिया गया कि स्वयं भगवान विष्णु मनुष्य रूप में अवतार लेकर रावण का अंत करेंगे। और इस तरह राम अवतार की योजना बनी। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसने वर्षों तक घोर तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि देवता, असुर या दानव उसे मार नहीं सकते। इस वरदान ने उसे अजेय बना दिया। लेकिन अहंकार में डूबे रावण ने मनुष्य और वानर को तुच्छ समझकर उनसे सुरक्षा नहीं मांगी। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने सोचा, मनुष्य क्या कर लेगा मुझसे, वो तो कमजोर और नश्वर है। लेकिन इसी अभिमान ने उसके अंत का द्वार खोला। देवताओं को यही अवसर दिखा और उन्होंने संकल्प किया कि भगवान विष्णु मनुष्य रूप में जन्म लेकर रावण का वध करेंगे। ये केवल युद्ध नहीं था, बल्कि अहंकार पर मर्यादा की विजय की नींव रखी जा रही थी। भगवान विष्णु का अवतार लेना सिर्फ रावण वध के लिए नहीं था, बल्कि एक गहरे धर्म स्थापन के लिए था। त्रेतायुग में समाज अपनी नैतिकता और आचार से भटक चुका था। राजाओं में अहंकार, प्रजा में लोभ और राक्षसों में निर्दयता चरम पर थी। राम का जन्म इस संदेश के साथ होना था कि धर्म केवल युद्ध से नहीं, बल्कि मर्यादा और आदर्श से स्थापित होता है। राम अपने जीवन के हर पहलू में एक उदाहरण बनने वाले थे। पुत्र के रूप में आज्ञाकारी, राजा के रूप में न्यायप्रिय और पति के रूप में अडिग। उनका अवतार मानवता को यह याद दिलाने के लिए था कि शक्ति तभी दिव्य होती है जब उसमें संयम और करुणा हो। राम का जीवन आने वाले युगों तक धर्म का दीपक बनकर जलने वाला था। राम अवतार के पीछे सिर्फ संकल्प नहीं, बल्कि अद्भुत दिव्य तैयारी भी हुई। देवताओं ने वानरों के रूप में जन्म लेने का निश्चय किया ताकि राम के साथ मिलकर रावण के विरुद्ध युद्ध में सहयोग कर सकें। स्वर्ग की अप्सराएं और गंधर्व भी विभिन्न भूमिकाओं में पृथ्वी पर अवतरित हुए। विशेष रूप से महाशक्ति माता लक्ष्मी ने सीता रूप में जन्म लेने का व्रत लिया
ताकि वे राम के साथ इस दिव्य लीला का हिस्सा बन सकें। ऋषि मुनियों ने भी अपने अपने तप से इस अवतार को सफल बनाने की शक्ति जुटाई। ये सारी तैयारी मानो एक विशाल नाटक के मंच की सजावट जैसी थी, जिसमें हर पात्र अपनी भूमिका के लिए जन्म ले रहा था। सृष्टि खुद इस पल का इंतजार कर रही थी, उस दिव्य जन्म का जो इतिहास बदलने वाला था। अवतार के लिए स्थान चुनना भी संयोग नहीं, बल्कि संकल्पित योजना थी। भगवान विष्णु ने धरती पर जन्म के लिए अयोध्या नगरी को चुना, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां सरयू नदी बहती थी और जहां धर्म का दीपक सदियों से जल रहा था। अयोध्या के राजा दशरथ निःस्वार्थ, धर्मप्रिय और प्रजावत्सल थे, लेकिन संतानहीन थे। उनके हृदय में एक ही अभिलाषा थी, एक योग्य उत्तराधिकारी जो राज्य की मर्यादा और धर्म की रक्षा कर सके। भगवान विष्णु का अवतरण उनके इस अधूरे स्वप्न को पूरा करने वाला था। यही कारण था कि आने वाले समय में दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ और अमृत खीर की कथा इस दिव्य अवतार की शुरुआत बनी। अयोध्या को पता भी नहीं था कि उसके आंगन में स्वयं भगवान जन्म लेने वाले हैं। राम अवतार से पहले ही संकेत मिलने शुरू हो गए थे। ऋषि मुनि ध्यान में अद्भुत प्रकाश देखते जो सरयू तट की ओर चमकता था। आकाश में शुभ नक्षत्रों का योग बनने लगा। पक्षियों की मधुर ध्वनि और वातावरण में एक अनोखी शांति फैलने लगी। अयोध्या की गलियों में लोग कहते, कुछ तो होने वाला है, कुछ बड़ा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को आशीर्वाद देते हुए संकेत दिया, राजन, जल्द ही आपके द्वार पर वह जन्म लेगा जिसके चरणों की धूल से पृथ्वी पवित्र होगी। ये खबर सुनकर अयोध्या की खुशी का ठिकाना न रहा। देवताओं तक को प्रतीक्षा थी उस घड़ी की जब विष्णु स्वयं राम बनकर अवतरित होंगे और रावण के अंत का आरंभ करेंगे। धरती माँ की पुकार से शुरू हुई यह कथा केवल रावण वध की तैयारी नहीं थी, बल्कि यह याद दिलाने वाली थी कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है तो सृष्टि स्वयं संतुलन स्थापित करने के लिए ईश्वर को अवतरित होने पर विवश कर देती है। राम अवतार इस सत्य का प्रतीक है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी भगवान को भी मनुष्य का रूप लेना पड़ता है। उनका जीवन हमें सिखाता है, शक्ति जब तक मर्यादा में है तभी दिव्य है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली कड़ी में आप सुनेंगे दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ, अमृत खीर का दिव्य चमत्कार, जहां से राम अवतार की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कथा आपसे छूट न जाए।